अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज जो ना हम बात करने वाला हमारे जो वीडियो का जो टॉपिक है, तो इसमें आदिल भाई भी हमारे पास मौजूद है। जनाब, जो बंदा सऊदी अरब में सऊदी अरब में जो जॉब के लिए आते हैं, नए नए जो बंदे वहाँ लोग आते हैं, तो उन लोगों के लिए बेसिकली जो ना किन किन चीज़ों की ज़रूरत होते हैं यहाँ पे लेके आने के लिए, तो इन्हीं टॉपिक पे हम बात कर लेंगे। जनाब आदिल भाई हमारे पास मौजूद है, हम इनसे कुछ मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें सुन लेंगे, फिर इसके बाद जो हमारे जहन में हम उसके हवाले से बात कर लेंगे। जी जनाब आदिल भाई, बोल दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि यहाँ सऊदी अरब आने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। जो कि आप आते हैं यहाँ पे तो आपको 1 महीना 2 महीने आप कंपनी में आपका काम नहीं बन रहा, तो आपके अगर जॉब नहीं है या आपके पास ये इन्होंने ख़र्चा नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, तो आपको किन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है और क्या आप पहले से उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे है कि सबसे पहले जब आप वीज़ा प्रोसेस करते हैं, आपको जो है आपका वो एजेंट बताता है वहाँ से, या आप आज़ाद वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपको पता है कि आपका भी तकरीबन 1 महीना रह गया है कि 1 महीने बाद आपने चले जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप जो है एक कागज़ और पेन लें, तो या फिर आप अपने मोबाइल के नोट पैड में भी जो है वो नोट कर सकते हैं कि 1 महीना पहले से आप जो है ना वो तैयारी करनी शुरू कर दें। कि आप देखें कि सबसे पहले आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए होगा। हाँ, मेन चीज़ वही है जो कि आप भूल जाते हैं, रात को जो आप सोचते हैं तो आप सुबह तक भूल जाते हैं। तो काफ़ी भी नोट करने से आपको फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको याद है कि वो उसी टाइम आप नोट कर लो। बिल्कुल ऐसे ही है, वो कागज़ पेन आपके जेब में होगा, तो जैसे जैसे आपको चीज़ें याद आएंगी तो आप उसको लिखते जाएंगे। बहुत ज़रूरत है। तो जैसा कि सबसे पहले बंदा सुबह उठता है तो उसको जो है ना वो नहाने के लिए उसको साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, ठीक है, या फेस वॉश चाहिए, टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट है, ब्रश है, ये चीज़ें उसको चाहिए। तो उसको चाहिए कि ये अपनी उसमें जो है ना पेज पे लिख ले के उसको ये चीज़ें चाहिए। अच्छा आदिल भाई, यहाँ तक ये भी है कि जो ना ये एक तौलिया भी ज़रूरत होती है इन लोगों को। हम बोलते हैं ये तौलिया भी यहाँ पे नहाने के लिए आपको ये भी इन चीज़ों बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर आपको मतलब कि इन चीज़ों के बाद आपने एक टॉवल ले लेना है जो आपको ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। उसके साथ फिर आप जो है आपको शीशा चाहिए, कंघी चाहिए, फिर उसके बाद आपने नाखून तराशने हैं तो उसके लिए आपको नेल कटर चाहिए लाजमी। एक जो मशीन भी आपके पास होना चाहिए आपके पास। हाँ, एक जो है बेहतर है कि आप जो है ना एक जो अक्सर हमाम वालों के पास वो नहीं का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, वो ज़्यादा नहीं तो होता वो है। उनसे पूछ लें, आपको बेहतर गाइड करेंगे कि कौन सी वाली मशीन अच्छी है, बेशक लेनी। बेशक। तो उसके साथ एक कैंची छोटी ले लें, लाजमी चाहिए वो भी। हाँ, ठीक है, कैंची भी बहुत लाजमी तो है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आप देखें जी कि आपने कपड़े पहनने हैं या जीन्स शर्ट ट्राउज़र शर्ट जो भी है वो आप इस हिसाब से रखें कि जो आप 1 महीने तक वो यूज़ करते रहें, गंदे हो गए उतार के रख दिए। अगर आप वो पड़े हुए हैं तो आपके पास इतने कपड़े होने चाहिए कि आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा धोने का या किसी वजह से कुछ मसरूफियत है तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही है। बिल्कुल से कहा। एक और मेन पॉइंट है यहाँ पे जो ना, ये जो सर्फ है कपड़े धोने का, वो भी आपके साथ होना चाहिए। हाँ, ये भी ज़रूरी ये है। भी आपके पास कम से कम 2-3 महीने के लिए जो ना आपके पास वो काफ़ी हो, इतना होना चाहिए आपके पास। मतलब ये है कि 4 किलो 5 किलो वाला पैकेट एक मिलता है मेरे ख्याल से, या छोटा भी ले लें, खैर इतना वो भी बेहतर है। सही में 2-3 किलो वो आपके लिए वो बेहतर है, क्योंकि जैसे जब बंदा कंपनी में आता है तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। तो जो चीज़ें आप कहते हैं ना कि ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं वहाँ से ले लूँगा, तो उस चीज़ को आप सबसे पहले रखें। सबसे पहले रखें, बिल्कुल यार, सही। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जो चीज़ जो बंदा स्किप करता है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बेशक ये तो अच्छा, उसके साथ एक आप अपने साथ जो है ना इंतहाई ज़रूरी, जो लोग बिल्कुल उसको कुछ समझते नहीं है जी, सुई धागा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, कसम से यार। मैं भी नहीं ला रहा था, तो मुझे भी जो है ना घर से कहा कि रख लो। मैंने कहा इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, लेकिन जब मैं पहुंचा हूँ तो दूसरे तीसरे दिन मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी और मैंने कहा कि वाकई मैंने ये तो अच्छा किया कि आ गया। तो ये एक सुई धागा एक आम चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों आदिल भाई? किसी की नज़र में नहीं आती, लेकिन हाँ, ये इसकी क्यों बड़ी जो है ना आदिल भाई, बात ये है कि अगर आप जो ना ये शर्ट हम पहने हुए आप
एग्जाम्पल ये आप पहने हुए, इसका थोड़ा सा मतलब जो सिलाई यहाँ पे कटे हुए, यहाँ पे जो ना मतलब इसको कुछ भी थोड़ा सा फटे हुए, तो अगर इसको सिलाई करना है तो आप, अगर आपके पास धागा जो वगैरह सुई वगैरह नहीं है, तो आप किसी जो ना यहाँ पे एक मतलब वो टेलर्स के साथ इसको सही करने के लिए जाएगा, तो वो इस पे जो ना 5 रियाल आपसे ले लेते हैं। तो 5 रियाल का आप वहाँ के हिसाब से लगाओ, पाकिस्तान का 74 इस वक्त जो ना 1 रियाल का बनते हैं, तो कितना बनते तो हैं? राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 350 से ज़्यादा बन जाते हैं, 350 से ज़्यादा बनते हैं। हालांकि वही जो ना सिलाई करने की 5 रियाल की पैसे पे आप वहाँ से जो ना इस तरह की एक नया शर्ट आप खरीद सकते हैं बिल्कुल आसानी से। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए तो ये इससे चीज़ बेहतर है एक सुई धागा ले लिया जाए, लाजमी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्तक़िल बहुत अच्छा तो होता जिसका है। ना कोई वजन है, ना उसमें ज़्यादा जगह लेनी है, कुछ भी नहीं, एक माइनर सी चीज़ है। बस सही बात है बेशक। तो उसके अलावा मेरे ख्याल से अच्छा हाँ, तो यहाँ आने के लिए आप ये देखें कि आप बंदा कोई भी आता है तो वो हमेशा पहले तो एक माहौल से दूसरे माहौल में आएगा, तो उसका काफ़ी जो है ना वो चेंजिंग आती हैं उसमें तबीयत में, तबीयत में बेशक, ठीक है। और वाकई तो बंदा हमेशा ठीक नहीं रहता, वो बीमार भी होता है, तो उसके लिए आपको अपने साथ जो है चंद मेडिसिन भी ज़रूरी रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनमें ये पैनाडोल आ गई या और इस फ्लैजिल तरह हो से गया, आप इससे देख कि लें कि कभी पेट आपका पेट खराब होने हो जाते हैं, की या सर दर्द की या बेशक। इस तरह से आप कभी गले खराब होते हैं आप आपका। हर बंदे की जो है ना अपनी बॉडी के हिसाब से नीड होती है कि उसको पता होता है कि मुझे कौन कौन सी बीमारी होती है और कौन कौन सी। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात ये है आदिल भाई कि जो ना यहाँ बंदा, वहाँ जो ना पाकिस्तान की माहौल अलग से होता है, वहाँ पे कोई एसी की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से जो ना बंदों को ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको जो ना गाड़ी में जाते हुए यानी एसी में जाना पड़ता है, रूम में बैठते हुए आपको एसी की ज़रूरत होती है, स्टोर में जब आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पे एसी होते हैं, तो इस वजह से आपको जो ना ज़्यादातर गला ख़राब हो जाता है, सीना जाम होता है, खांसी का शिकार होता है। तो इस वजह से आपको जो ना इन चीज़ों का ज़्यादा जो ना फोकस रखना चाहिए, जिसके लिए आपको कौन सी दवाई अच्छा होता है वो आपको जो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आना चाहिए आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ही बंदा हमारे पाकिस्तान में तो मौसम जो है ना इतना गर्म नहीं होता, हाँ बेशक, जितना भी गर्म हो, लेकिन सऊदीया की निस्बत वो गर्म नहीं होता। हाँ तो माज़रत जैसे आदिल ही भाई, एक दिन यकीन मान लो ये सिचुएशन आदिल भाई के साथ हुआ था। क्यों, हम लोग आपको लेके गया था ना अमजदपुर में, बाहर लेके गया था, बेचारा टोपी भूल गया था, धूप इतना तेज है भाई, तो हम लोग दिन को घूम फिर के आ गया, रात को ये बेचारा इतना साथ इसका तबीयत खराब हो गया ना, इसका सर शदीद गर्म जो है ना मतलब वो दर्द कर रहा था, दर्द कर रहा और था, इस तो वजह से इसीलिए तो फिर अच्छा था कि मैं तो अपने साथ मेडिसिन लाया हुआ था, मैंने देखो जो है ना वो ली है, तो अगर आदिल भाई के मैं पास बेहतर हूँ। आदिल भाई के पास वो मेडिसिन बाहर से जाके क्लिनिक में, कोई क्लिनिक में जाके वहाँ से चेक करके लाना पड़ता, तो कम से कम यहाँ पे जो है इसका 30 से 40 रियाल ऐसे ही जाना था। तो 30 से 40 रियाल यहाँ से जाएगा तो पाकिस्तान का तकरीबन 1200-1500 बन गया आदिल भाई, ना ज़्यादा बनता है, उससे भी ज़्यादा बन गया। ये 2000 प्लस बनता है, 30 रियाल भी हो तो 2000 से ज़्यादा बनता है। अब देखो, तो हालांकि एक वही दवाई पैनाडोल का पत्ता वो पाकिस्तान से मिलता है 50 रुपए का, 50 रुपए का, अब देखो तो वही यहाँ से अगर आप ले रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से आपको 2000 के आगे पीछे मिलेगा, मिल जाएगा बेशक, सही में। तो बेहतर है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो मसाला जात हो गया, ये चीज़ें भी अगर हो सके आप उधर से लेके आए तो बहुत बेहतर है। अगर मेहरान का जो मसाला है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो 100 ग्राम का है, तो वो पाकिस्तान में मैंने ख़रीदा, वहाँ पे जो ना 250 का पड़ता है, वो 250 ग्राम वाला जो 100 ग्राम वाला जो मेहरान का जो डब्बा है मसाला, तो वही अगर यहाँ पे आप खरीदे तो आपको 8 से 9 रियाल में पड़ेगा। आप बोलो वही रेट पे आपको 3-4 पैकेट आते हैं उधर से। ये कि अच्छा लोग इन चीज़ों को बिल्कुल कुछ नहीं समझते यार, कि हम यहाँ से मसाले क्यों लेके जाएं या हम ये चीज़ क्यों लेके जाएं। तो बात करने का मकसद ये है कि जब यहाँ पे आप आएंगे तो हर वक्त बंदा 3 टाइम या 2 टाइम बाहर से बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। बेशक। तो अगर आप बिल्कुल खाना बाहर से खाएंगे तो वो आप जो है वो महीने की सैलरी आप वो इधर खाने पे लग जाएगा बेशक, क्या ठीक है। तो खाना आपको रूम में बनाना ही पड़ेगा, चाहे आप 2 दिन के बाद जो है शुरू करते हैं बनाना आते हैं या हफ्ते के बाद आप तरतीब बनाते हैं, जैसे भी है, लेकिन आपको बनाना जरूरी है, होता ही है। जब तक नहीं खाएगा, खुद का नहीं बनाएगा तो उसको बिल्कुल बहुत मुश्किल होगी। हम तो सोचते हैं यार उधर जाके कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ से कुछ होता नहीं है। क्यों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई कंपनी ऐसे होते हैं यहाँ पे आपको जो ना खर्चा तक नहीं देते हैं, तो ना इस वजह आदिल भाई के हमारे साथ मौजूद है। अब देखो आदिल भाई के साथ भी ऐसा सिचुएशन हो चुका है, तो इस वजह से तो इस तरह सिचुएशन थी, देख हमारे पास पैसे खत्म, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो जब उसको सुपरवाइजर को कहते हैं वो बात नहीं सुनते, ठीक है। कंपनी में वो जो था शिरके वाला, उसको बोलते हैं, वो कहता है जी मैं क्या करूं। तो ये चीज़ है कि आप अपने साथ
कम से कम 500-600 रियाल लेकर आए। लाजमी लेके आए हैं। ये बात मैं बोलने वाला था, आपने बोल दिया सही में। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। 600 रियाल 500 रियाल जो है ना आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे आप कोई किसी को जानते नहीं है, यानी 1 रुपये भी कोई आपको देने के लिए तैयार नहीं होते, तो उस सूरत में आपको बहुत ही मतलब मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप अपना जो है ना बंदोबस्त खुद से एडवांस जो है ना करके आओ तो बेहतर है। यहाँ पे किसी से मांगने की या कहीं और जो है ना हाथ खिलाने की आपको ज़रूरत ना पड़ते है। जब तक आपका जॉब लग जाए, आपको सैलरी आए, तो तब तक आप बिल्कुल ईजीली अपना आपको जो है अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जब बंदा लिस्ट बनाता है तो उसको 1 महीना रहता होता है, वो 1 महीना पहले से लिस्ट बनाना शुरू कर दे, चलते चलते उसको फिर बात याद आ गई, फिर कोई याद आ गई, वो चीज़ ऐड करते हैं। मतलब कि आप बंदा खुद को देखे कि मुझे डेली रूटीन में क्या क्या चाहिए। अच्छा, अक्सर वो लोग भूल जाते हैं, साबुन तो ले आते हैं लेकिन उस वो डब्बी नहीं लाते जिसमें साबुन। हाँ, साबुनदानी जो होते हैं छोटा साबुनदानी, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक क्या हुआ, वो भी बहुत ज़रूरी है। वो भी इधर से मेरे ख्याल से वहाँ से तो 20-30 रुपए की मिल जाएगी, इधर से अगर लेंगे तो वही मेरे ख्याल से पाकिस्तानी 100 रुपये से ज़्यादा की बनती है। बेशक इतना लाजिम बनता है। तो अच्छा, एक अदर जो ना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो ना एहराम अपने साथ लेके आना। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है एहराम, क्योंकि यहाँ पे महंगा पड़ेगा आपको, बात बोल रहा हूँ। वहाँ से आने के बाद आपको जो ना यहाँ पे कुछ टाइम आप फ्री होते हैं, तो उस टाइम में आप यहाँ से उम्रा शुमरे के लिए जाना होता है, तो इसके लिए एक एहराम आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचे वहाँ जाके ख़रीद लेंगे तो यहाँ पे ऐसा सोच के मत आओ। यहाँ पे हल्का सा जो एहराम आप लाएगा तो वो आपको पड़ेगा तकरीबन 30 से 35 रियाल का पड़ेगा। तो इसी रेट पे आप उधर से अच्छा क्वालिटी का जो है ना एहराम आप उससे कम रेट पे खरीद के लेकर आ सकते हैं। अच्छा, इसके लिए 3 चीज़ें चाहिए जी। एक तो हो गया एहराम, एहराम। दूसरा इसके लिए बेल्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल यार, वाकई में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाकई। और इसके साथ एक तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो हवाई चप्पल जो उम्रा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि जब सही करते हैं तो उसके लिए उस दौरान वो पहननी पड़ती है, क्योंकि वो सही जो है ना वो बहुत मुश्किल है। बहुत लंबे चक्कर होते हैं जिनमें पाँव अच्छा बात भाई, थक जाते हैं। मादरत के साथ बात काट रहा हूँ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप उधर से यहाँ पे उम्रे यानी यहाँ पे आने के बाद उम्रे के लिए जाते हैं, तो बाज़ लोग जो है ना उम्रे का उनको मतलब किस तरीके से चक्कर काटना है, कितना चक्कर काटना है, उन लोगों को उसका रूटीन का कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे आदिल भाई के साथ जो बंदे आए थे, इन्होंने माशाल्लाह 50-50 चक्कर काटा है, उनको पता नहीं था। तो इसी तरह हम इस बारे में भी इंशाल्लाह वीडियो चल रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। बहुत अक्सरियत लोगों की ऐसे है कि उनको पता नहीं होता कसम से यार, बेशक। और वो बस एक तो कुछ उल्टे चक्कर लगाते हैं, फिर बीच में पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। बेशक यार वाकई में। तो इस टॉपिक पे हम बात करने के नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अभी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इस वजह से हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं। आदिल भाई हमारे साथ मौजूद है जनाब। हम जो है ना आप लोगों को इस तरह के अच्छे अपडेट जो है ना हमेशा लेके आता रहूँगा। आप लोग बस वीडियो को लाजमी फुल वॉच करना है, ताकि आप लोगों को जो हम लोग इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं उससे अच्छे तरीके से फ़ायदा हो सके, आप इससे जो सही तरीके से फ़ायदा उठा सके। क्यों आदिल भाई? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इस तरह की बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी आदिल भाई, जो बंदा वहाँ से आते हुए एक चीज़ हमें जो है जहन और भूल गया, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? सिम है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं? अगर आपके पास सिम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिम तो वहाँ तो हर किसी के पास है, तो बेहतर है कि आप उसको रोमिंग ऑन करें। ठीक है, एक कोड मिलाना पड़ता है, हर सिम का अलग है, वो आप गूगल से सर्च कर लें तो रोमिंग ऑन हो जाएगी, और उस पर आप जो है ना रोमिंग पे पैकेज लगा लेंगे। ठीक है, रोमिंग वाला, तो आपको यहाँ पहुँच के परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आप जब पासपोर्ट पे सिम लेंगे वो महीने बाद बंद हो जाएगी, और वो आपको राउंड अबाउट कितने की पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 10,000 की बनती है, कम से कम इतना। 150 की तो वो देते ही देते हैं, तो 150 की देते हैं तो 11,000 से ऊपर बनते हैं। बिल्कुल, तो पाकिस्तानी तो वो 11,000 लेके आने से बेहतर है कि आप पाकिस्तानी सिम पे अगर रोमिंग ऑन होगी तो वो फ्री में होगी। तो उस पे जो पैकेज लगेगा मेरे ख्याल से 3,000 का पाकिस्तानी लगता है, 5,000 का लगता है, 1,500 का लगता है, मुख्तलिफ है। तो आप जो है कोई 1,500 वाला 3,000 वाला ले लें तो वो भी बहुत बेहतर है कि यहाँ से 11,000 की सिम लेने से 3,000 का पैकेज हुआ बेहतर है। बेशक आदिल में एक और मोस्ट जो ना यानी अहम बात ये है कि अगर आपको जो ना वो सिम में पैकेज वगैरह लगाना, इंटरनेशनल पैकेज वगैरह कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत हो रहा है, यानी पता नहीं है, मुश्किल हो रहा है, तो फिर आप एक काम करो, यूफोन जो है ना बहुत बेस्ट है, ठीक है ना, इज़ द बेस्ट सिम यूफोन। तो आप उसमें जो है ना सिर्फ 500 रुपये चार्ज करके आप लेके आओ, तो वह यहाँ से जो है ना मोबाइल सिम में कन्वर्ट हो जाता है। मोबाइल सिम यहाँ पे जो है ना सूदी सिम का है, यानी एक शिरका है, तो इसमें जो जब आप एयरपोर्ट पे इंटर हो जाएगा सूदी, तो वो जो ना ऑटोमेटिक उस नेटवर्क में जो ना उसको कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही 500 रियाल में आप बिल्कुल इजीली जो ना नेट नहीं चलता है, बाकी आप जो ना इसमें बिल्कुल
अपने घर वालों से या आपका कोई प्यारे यहाँ पे दोस्त यार, तो उन लोगों से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इजीली आप उस सिम के ज़रिए पाकिस्तान वाले जो यूफोन की सिम से आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही जो है ना आपके लिए ईजी है काम। तो अदरवाइज़ अगर आप नेट चलाना चाहते हैं तो आदिल भाई ने जो आप लोगों को बता दिया, तो इस हिसाब से आप जो है ना अपना 1500 का भी है, 3000 का भी है, 2000 का भी मुख्तलिफ पैकेज आपको लग जाएगा। आप वो बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। क्या कहते हैं आदिल भाई? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उस पैकेज में ये है कि आपको मिनट भी मिल जाते हैं जिन पे आप पाकिस्तान कॉल कर सकते हैं मोबाइल नंबर पे। बेशक। उसमें आपको डेटा मिल जाता है, व्हाट्सएप पे आप अपने जो है घर वालों से राब्ते में रहें, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद सबसे बड़ी परेशानी ये होती है घर वालों को कि पता नहीं पहुँचा नहीं पहुँचा, कहाँ पहुँचा, किस हाल में। तो वो अपडेट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जज़ाकल्लाह आदिल भाई। आप गाइस जो ना हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास बहुत टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप लोगों के लिए जो ना बहुत ही यकीन मानो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं टॉपिक में हम बात कर लेंगे। तो इनमें से नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास और भी है, जैसे जो उम्रे के बारे में हम आप लोगों को बता दूंगा कि आपको यहाँ पे आने के बाद किस तरीके से आप उम्रे में जाना है, उम्रे में जाने के बाद वहाँ से कैसे चक्कर काटना है, ये सब के सब जो इन्फॉर्मेशन आप जो उनको जो है ना दूसरे वीडियो में लाजमी मिल जाएगा। अब अदरवाइज़ जो है ना वहाँ से आने के लिए आपको जब एजेंट्स को कितने यानी ख़र्चा आपका होता है, एजेंट आपसे कितना ले रहे हैं, वो सब के सब जो है ना जो वीडियोस हम एक और वीडियो में आप लोगों को बता दूँगा बातें। तो फिलहाल यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। तो वीडियो को जो अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।